पाइल्स यानी बवासीर के लिए पेश करते हैं SSPL सिक्योर एंड सेफ सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पाइल्स केयर कैप्सूल। बवासीर से आज के डेट में बहुत लोग परेशान हैं। हर तीसरा व्यक्ति इससे परेशान है। तरह तरह के उपाय करता है इसे ठीक करने के लिए, दर्द झेलता है, संकोच बस किसी से कुछ बताता भी नहीं है, और अगर इसे छिपाते रहें तो आगे चल के ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, जो और दर्ददायी और दुखदायी है। चाहे खूनी बवासीर हो चाहे बादी, दोनों में ही तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं, संकोच करने की ज़रूरत नहीं और दुख दर्द भी झेलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खूनी या बादी कोई भी बवासीर हो सर, दर्ददायी बहुत होता है। इंसान शर्म बस संकोच बस किसी को बताते भी नहीं हैं, डॉक्टर साहब के पास भी नहीं जाते हैं। तो अब आपको संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं सर, क्योंकि आपके पास आ गया SSPL सिक्योर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का शानदार पाइल्स केयर कैप्सूल। चुपचाप अपने घर में मंगाइए, इस्तेमाल कीजिए और राहत पाइए 4 प्रकार के पाइल्स से। जी हाँ, डॉक्टर्स कहते हैं ये पाइल्स यानी बवासीर 4 तरह के होते हैं और हर एक का इलाज समय पे अगर कर लिया जाए तो अच्छा रहता है, अगर नहीं कराएं तो भयावह ऑपरेशन तक की नौबत आती है, जो और भी दुखदायी है। कहते हैं स्टेज इन टाइम सेव नाइन्स, यानी शत्रु और स्वास्थ्य दोनों को शुरुआत में ही काबू कर लिया जाए तो फ़ायदेमंद रहता है। अब आपके लिए आगे है, अपने कॉन्स्टिपेशन को बड़ा ना बनने दें, पाइल्स ना बनने दें, और आप अपने घर में ले आएँ SSPL का पाइल्स केयर कैप्सूल। चुपचाप इसका इस्तेमाल करिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप हो जाएंगे बिल्कुल तंदुरुस्त, चाहे कोई सा भी ग्रेड का आपका पाइल्स क्यों ना हो। चारों तरह के पाइल्स में ये ज़बरदस्त इफेक्ट करता है। आइए दिखाते हैं पाइल्स आखिर होता क्यों है और ये 4 ग्रेड कौन कौन से हैं और कितना प्रभावी है SSPL का पाइल्स केयर कैप्सूल। सर, पाइल्स क्यों होता है, इसके संदर्भ में डॉक्टर्स कहते हैं कि पाइल्स एक तरह का डिपॉजिटिंग ऑफ मांस है। मांस डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे? एनस के या तो बाहर या अंदर या उसके अंदरूनी दीवार पे। एनस का मतलब जहाँ से टॉयलेट का हमारा रास्ता है, उसे अंग्रेजी में हम एनस कहते हैं। इस मांस के साथ कुछ ब्लड वेसल भी होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जिस किसी इंसान को रहती है और वो इंसान जब स्पेइंग करते हैं उस समय एनस के आसपास के ब्लड वेसल्स पर प्रेशर क्रिएट होता है। इसकी वजह से वो धीरे धीरे स्वेलिंग वहाँ पे होने लगता है, फूलने लगता है, और समय पे अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो वो स्वेलिंग वाला हिस्सा धीरे धीरे गांठ के रूप में तब्दील होना शुरू हो जाता है और परमानेंटली फूला हुआ ही रहता है, और ये गांठ धीरे धीरे और टफ होने लगता है, और यही टफ गांठ की शक्ल पाइल्स का हो जाता है। अब इसके चारों ग्रेड मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ग्रेड 1, शुरुआत में जब एनस के अंदर जो बाहर से नहीं दिखता है, स्वेलिंग डेवलप हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सूजन रहता है और बाहर से ये नज़र बिल्कुल नहीं आएगा, मगर दर्द उस समय बिल्कुल होगा, या फिर टॉयलेट करते समय ब्लड आएगा और उस समय दर्द महसूस होगा, और टॉयलेट करने के आधा घंटा 1 घंटे बाद तक ये दर्द महसूस होता रहेगा। इसे ग्रेड 1 पाइल्स कहते हैं। सेकंड ग्रेड में यही जो स्वेलिंग अंदर है अब थोड़ा और बड़ा हो जाता है और इसकी टफनेस भी थोड़ी और बढ़ जाती है, लेकिन हाँ, जब टॉयलेट कर रहे होते हैं तो जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, ब्लड भी आता है, और उस समय ये स्वेलिंग वाला हिस्सा जो नासूर की तरह निकला हुआ दिखता है, ये टॉयलेट करते समय बाहर आ जाता है और टॉयलेट कंप्लीट होने पे पुनः खुद ब खुद ये अंदर चला जाता है, असहनीय दर्द के साथ। तो ये मैंने आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बताया। थर्ड ग्रेड में ये गांठ थोड़ा और साइज में बड़ा हो जाता है। इस वजह से ये गांठ अब आपके एनस के बाहर भी आ जाता है, टॉयलेट ना करें उस समय भी ये बाहर आ जाता है। हाँ, अगर उंगली से कोई प्रेशर करते हैं तो ये अंदर चला जाता है, फिर बाहर आ जाता है। हर हमेशा अब दर्द होता रहता है। पहले कभी कभार दर्द होता था, टॉयलेट करते समय दर्द होता था, या फिर टॉयलेट करने के आधे घंटे 1 घंटे बाद दर्द होता था। अब ये दर्द 24/7 रहना शुरू हो जाता है, उठने बैठने में, या फिर कभी कभी ऐसे भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये थर्ड स्टेज के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फोर्थ स्टेज और इससे भी गंभीर हो जाता है। इसमें सिस्ट यानी गांठ का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और उंगली से प्रेस करने पर भी ये अंदर बिल्कुल ही नहीं जाता है। टॉयलेट करने में असह्य पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, ब्लड आता है और
इस समय तक अगर आपने SSPL का पाइल्स केयर नहीं इस्तेमाल किया तो सर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जो बहुत खर्चीला भी है और दुखदाई भी। तो SSPL पाइल्स केयर कैप्सूल दर्द, जलन और कब्ज जैसे मूल कारणों को कम करके बवासीर, पाइल्स, फिस्टुला, फीसर या बगंदर से राहत दिलाता है। ये आयुष द्वारा प्रमाणित भी है, भारत सरकार की संस्था, और आयुर्वेद से भी प्रमाणित है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार बवासीर को अर्श कहा जाता है। यह एक ऐसा रोग है जो रोगी की प्राण शक्ति को कष्ट देता है। यह स्थिति आमतौर पर वात और पित्त दोषों के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण आपकी पाचन संबंधी चिंताएं भिन्न हो सकती है। इसलिए बवासीर के इलाज के लिए ज़्यादातर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ दोष के स्तर को अनुकूलित करके और आपको सुनिश्चित करता है कि आपके अंदर कंस्टिपेशन ना हो और आराम से आप फ्री से टॉयलेट कर सके, जिससे कि पाइल्स जैसी समस्या ना हो। ये खून बहने से रोकेगा, दर्द से राहत देगा, शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, सूजन को कम करेगा। पोस्ट केयर की ज़रूरत सर नहीं पड़ेगी ऑपरेशन जैसी चीज़ों की। दोषों का वात पित्त को बैलेंस करेगा, सूजन को कम करेगा, क्योंकि सूजन के वजह से ही पाइल्स डेवलप होता है। पाचन में सुधार करेगा। लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सर सेफ है, क्योंकि आयुर्वेदिक है और क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है, आयुष द्वारा प्रमाणित है। सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा अगर आप स्टेज 1 में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो। अब क्यों ये इतना खास है, जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और मुझे बताना भी। सामग्री देख लीजिए सर। ताम्र भस्म कब्ज और आंत्र सिंड्रोम को कम करने के लिए मददगार है। कुटुज गुदा या मलाशय के क्षेत्र में रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ कर खूनी बवासीर को ठीक करता है, सिकोड़ कर भी और उसे सुखा करके भी। नागकेशर बवासीर की गांठ को कम करने में ये बहुत ही उपयोगी है, सूजन को भी कम करता है और खून बहने को भी ठीक करता है नागकेशर। बिदंगा अपने वात संतुलन के गुणों के कारण बवासीर को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं इनके। पाइल्स, मलाशय या गुदा में सूजन और सूजन वाली नसें जो असुविधा और खून की वजह बनती है, इसे ठीक करता है। जब अंदरूनी दीवारों पर दरार बन जाता है उसे फीसर कहते हैं। म्यूकोसा नामक पतले नम टिश्यूज में एक छोटा सा दरार है जो गुदा के पास होता है, इसमें भी ये बहुत गुणकारी है। नासूर एक छोटा सा सुरंग जो आंत के अंत, जो एनएस की बात कर रहे हैं हम, में गुदा के पास की त्वचा के बीच होती है, इसको भी ये फिर से रीहील करता है। फोड़ा, मवाद का एक दर्दनाक फोड़ा जो आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी कारण बनता है, तो इसको भी ये ठीक करने में बेहद उपयोगी है SSPL का पाइल्स केयर कैप्सूल। पाइल्स के लक्षण पेट का साफ ना होना जो कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है, खून आना टॉयलेट में, शुरुआत में ही अगर हल्का खून आ रहा है तो सतर्क हो जाएं और SSPL पाइल्स केयर कैप्सूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। टॉयलेट के समय दर्द अगर महसूस कर रहे हैं तो भी सतर्क हो जाएं और इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लक्षण गांठ के रूप में भी दिख सकते हैं आपको, तो इन तमाम लक्षण के शुरुआत में ही आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और हाँ, अगर नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पाइल्स से छुटकारा मिलेगा, इनडाइजेशन की समस्या नहीं रहेगी, आप बेहतर तंदुरुस्त महसूस करेंगे। तो बेहतरीन प्रोडक्ट पाइल्स केयर कैप्सूल आपके लिए लेके आए हैं SSPL। खुद भी इस्तेमाल करिए, औरों को भी इस्तेमाल की सलाह दीजिए। सावधानियाँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर किसी इंसान कोई और किसी बीमारी का वो इलाज करा रहे हैं, दवा करा रहे हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर इसके उपयोग से पूर्व सलाह ले लेना चाहिए।